Hello everyone, I Deepak Chaudhary welcomes you all to my YouTube channel. I hope all of you are safe during this coronavirus pandemic. तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलेज देखे थे विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी कुछ न्यूमेरिकल्स पे। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो रिसेंट जो एग्जाम में आए हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, हमें कैसे इनके न्यूमेरिकल के साथ डील करना है। फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के कैसे न्यूमेरिकल है उसकी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा था, हमने ये कहा था कि अगर ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है अगर वो बड़ी है, किससे, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है कुछ समय बाद अगर उससे बड़ी है, तो अगर मैं नेचुरल लॉग लूं दोनों तरफ तो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का नेचुरल लॉग क्या आएगा, बड़ा आएगा, किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी से। तो यहीं से मैंने बात शुरू की थी। और अगर ये टर्म बड़ी है, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बड़ी है, तो बड़े को अगर आपको छोटे के इक्वल करना है, अगर टीम 2 से बड़ा है तो 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, अगर नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी है, तो छोटी में मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने K1T वाली टर्म क्या कर दी थी, ऐड कर दी थी। और K1 क्या था, रेट कांस्टेंट था। रेट कांस्टेंट कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और T क्या था, टाइम था। फिर मैंने एक ये और फॉर्मूला निकाला था, K1T इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। और तीसरा फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनटू हाफ लाइफ टाइम। इसमें क्या होता है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, टी हाफ में क्या होती है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है। किसके बराबर आया था, 2.303 इंटू log 2, और log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.693। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और ये इससे हमने क्या देखा था, हमने इससे ग्राफ देखा था। अगर मैं क्या करूं, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो टाइम है, और टाइम में क्या करूं, मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसी स्लोप आई थी, नेगेटिव स्लोप आई थी। ये हमने डिस्कस किया था। और रिलेशनशिप क्या आया था, टाइम और हाफ लाइफ टाइम में T इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.3010 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। और अगर ये एक और फॉर्मूला निकाला था, ये क्या था, क्वार्टर हाफ लाइफ। इसमें क्या होता है आपका 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या था, ट्वाइस आया था जो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये सब हमने देखा था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको इस क्लास में जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट आया है। तो चलिए जी आज एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, न्यूमेरिकल कैसे करना है आपको। हाँ जी, तो देखिए जैसे आपके पास अगर ये न्यूमेरिकल है और ये बिल्कुल रिसेंट में आया हुआ, सीबीएसई 2020 में ही ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। तो मैं बिल्कुल रिसेंट का न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको ये पता चले कि आपको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है मैं सीबीएसई 2020 इसी सेशन का ही क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 25% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में। क्या कहता है आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के क्या था, रेट कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ही होगा फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब K1 बन गया। आगे क्या कहता है, इन व्हाट टाइम विल बी द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। तो आपको टाइम भी बताना है 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। तो देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए, आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कौन सी रिएक्शन बोले थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या कहते हैं 25% कंप्लीट होती है 40 मिनट में। तो अगर रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर जब मैंने आपको फॉर्मूले डराइव कराए थे तो मैंने क्या कहा था कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होगा,
रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आर नॉट, जिसको मैंने ए के बराबर माना था, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। जब टाइम टी हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम कुछ समय बाद क्या हो गई, ए माइनस एक्स हो गया। और एक्स जो था वो क्या था, परसेंटेज, हाउ मच ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन परसेंटेज, या क्या कह सकते थे आप, क्वांटिटी डिकम्पोज। जितनी क्वांटिटी यहाँ डिकम्पोज हुई थी उतनी यहाँ प्रोडक्ट में फॉर्म हुई थी। तो एक्स जब मैंने आपको बताया था कि वेयर एक्स क्या था, तो आपने यहाँ कहा था एक्स क्या है, क्वांटिटी डिकम्पोज्ड, कि कितनी क्वांटिटी जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है, और परसेंटेज ऑफ हाउ मच ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये परसेंटेज है कि कितनी, एक्स क्या है, परसेंटेज है कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कह रहे 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब आपको क्या दिया हुआ था, आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना है, 25% है, 25 है। तो देखिए और क्या दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है। जो टाइम है वो कह रहा है कि कितनी मिनट है, 40 मिनट्स है। ठीक है, टाइम आपको 40 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब देखिए सपोज कीजिए जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने मान लिया कि मेरी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, आर नोट थी, और उसकी यही मैंने माना था कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो भी रिएक्शन की है वो कितनी है, वो स्मॉल ए के बराबर है। तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगी, ए माइनस एक्स होगी। तो मुझे ये चाहिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी होगी, 40 मिनट के बाद कितनी होगी, आप यही कहोगे ना कि a माइनस एक्स के बराबर होगा, और x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, x का, ये x ही हो गया आपका, x कितना दे रखा है कि 25% हो चुकी है रिएक्शन। यही बताता था x, परसेंटेज ऑफ हाउ मच ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। अगर x का वैल्यू 25 हो गया, 25% क्या हुई है, कंप्लीट हुई है रिएक्शन। अब जो 25% ये क्वांटिटी डिकम्पोज हुई है वो किस में से हुई होगी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से हुई थी, और ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इसको, ए माइनस एक्स कितना है, 25%, का मतलब क्या है, 25/100। अब ये जो जितने डिकम्पोज हुई है मतलब खत्म हुई है, उसके लिए तो मैंने माइनस किया है। अब ये किसकी 25% किस में से कंज्यूम हुआ होगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से ही हुआ होगा, और ओरिजिनल या इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की, ए थी। तो जो 25% जो कंप्लीट हुई है रिएक्शन, ये क्वांटिटी डिकम्पोज है वो किस में से हुई है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से। अब मुझे पता लगाना है कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो थी, जो पहले 100 थी, अब जो 25% रिएक्शन हो गई तो कितनी रह गई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 आप एलसीएम ले लेंगे, 100 आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 100a माइनस 25a, ये किसके बराबर आ जाएगा, 75/100a, यही आएगा। और ए क्या है आपकी, ए क्या है आपकी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए आइए इसको एक बार दोबारा समझिए। पहले मैंने क्या माना कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, वो ए के बराबर है। तो मुझे कंसंट्रेशन पता करनी है 40 मिनट बाद कि कितनी बाकी रह गई, तो a माइनस एक्स के बराबर होगा। अब कह रहा है कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो जो 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी वो किस में से डिकम्पोज हुई होगी, वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से होगी। तो 25/100 इंटू ए ही करोगे, एक्स का वैल्यू यही है आपका, एक्स का वैल्यू यही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब जो 25 होगा ये किस में से यूटिलाइज होगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से होगा। अब बाकी कितनी रहेगी, अगर आप उसको ओरिजिनल में से घटा दोगे, यही मैंने किया, तो मैंने एलसीएम लेके ये निकाला 75/100a, और a किसके बराबर है आपको पता है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन के। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k मतलब रेट कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप k1 कहोगे, ये आपको निकालना है। तो चलिए जब सोल्व करते हैं इसको, हमको फॉर्मूला पता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमें क्या पता है कि जो k1t है वो किसके बराबर है, 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, यही था हमारा फॉर्मूला, हमने ये ड्राइव किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखिए K1 तो आपको निकालना है, K1 आपको निकालना है। अब टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम जो है 40 मिनट्स है, तो आप 40 मिनट रखिए, ठीक है। अभी 2.303 ऐसे का ऐसे सेम ही आएगा, इनटू लॉग। अब ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है, कितनी मानी थी आपने, A मानी थी, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T कितनी थी, A माइनस एक्स थी, ठीक है। X का वैल्यू क्या था आपका कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको पहले A माइनस एक्स लिख लीजिए कि ये है आपकी, आपको ये पता था कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T क्या है, RT था, तो वो किसके बराबर था, A माइनस एक्स, यही मैंने किया, ये वैल्यूज मैंने यहां रख दी। अब देखिए अगर 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, फॉर 25% रिएक्शन कंप्लीटेड, अगर 25% रिएक्शन कंप्लीटेड हुई है तो ये क्या बन जाएगा, K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303 log। अब A अपॉन A माइनस एक्स, A है x कितना था कि 25% रिएक्शन हो चुकी है, तो 25/100 इंटू, क्योंकि ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से ही होगा। अब वही एलसीएम ले लीजिए, ये सारा मैंने आपको लिखा, ये मैंने सोल्व कर दिया है पहले, तो ये कितना है 75/100, तो ये क्या बनेगा K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन, अब ये मैंने सोल्व कर लिया था, यहाँ पे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, ये कितना था 75/100 इंटू A। अब देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, अब नीचे क्या रह गया, ये जब कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बना, 75/100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100/75, या आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, ये क्या रहेगा 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो 3/4 रहा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303 log 4/3 बन जाएगा। यहां से ये 3/4 था, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4/3। आगे आप इसको सोल्व कर लीजिए, K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303। अब देखिए log A/B बन रहा है, log A/B बन रहा है, log A/B का फॉर्मूला क्या था, log A माइनस log B, तो ये था, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो क्या बनेगा, तो log 4 माइनस log 3, ये बना। अब क्या करोगे आप, आपको log 4 और log 3 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यूज आपको, इन्होंने गिवन में दिया हुआ था आपको वैल्यूज, जो है वो क्वेश्चन में दी हुई थी। log 2 का वैल्यू इसने दिया हुआ था आपको, वो तो वैसे भी आपको पता है 0.3010 log, और किस किस की वैल्यू दी थी, log 3 की वैल्यू दी हुई थी इन्होंने 0.477, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई थी, और log 5 की भी वैल्यू दी हुई थी इन्होंने, कितना दिया था 0.699, ये सब वैल्यूज दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, log 4 है, तो log 4 को क्या लिख सकते हो आप, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था तो आपने कहा था log a की पावर अगर x है तो आप क्या करते हो, आप x आगे आ जाता है, log a रहता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा log 2 की पावर 2 बन जाएगा। तो हाँ जी, तो ये देखिए log 2, इसको मैं 4 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 2, तो इसको मैं इधर सोल्व कर लेता हूं, तो क्या बनेगा K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303 log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 4 को, माइनस log 3। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, log a की पावर x होता है तो क्या होता है x आगे आ जाता है log a, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा K1 इंटू 40 2.303 2 इंटू log 2 माइनस log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, तो रख दीजिए log 2 और log 3 की वैल्यू, K1 इंटू 40 2.303, तो आप रखो इसकी log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या थी 0.477, ठीक है जी। आगे इसको सोल्व करिए आप,
तो क्या आएगा K1 इंटू 40 इज इक्वल टू 2.303। 2 इंटू, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा जी, इससे आ जाएगा 0.602 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये कितना रहेगा 0.477 रहेगा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 0.602 आ गया। अब आप इसको इसमें से माइनस कीजिए तो क्या आएगा 2.303। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.125। और यहाँ क्या था K1 इंटू 40, तो आपको K1 ही निकालना था, तो 2.303 मल्टीप्लाई में क्या है 0.125 डिवाइड बाई 40 कर लीजिए। इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 0.072। अब क्योंकि टाइम किस में था, मिनट में था, और रेट कांस्टेंट का यूनिट मैंने निकालना बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। लेकिन यहाँ सेकेंड में नहीं, यहाँ पे मिनट में है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का था तो n का वैल्यू 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 1 बन जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 होता है तो 1 बन जाता है। ये भी 1 माइनस 1, तो ये भी 0, तो किसी भी चीज की पावर 1, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। अब क्योंकि सेकंड में नहीं है, ये मिनट में दे रखा है हमको क्वेश्चन में, तो मिनट इनवर्स आएगा। तो इसका यूनिट क्या जाएगा, मिनट इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं इसकी हमने पूरी बात की हुई है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि रेट कांस्टेंट की हमने वैल्यू कैसे निकाली है। अब आइए जी, अब देखते हैं कि हमको टाइम कैसे निकालना है, कि टाइम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, तो जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन का जो, तो हमने रेट कांस्टेंट जो था फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें अभी हमने निकाला कितना वैल्यू है 0.072 पर मिनट। ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम विल बी द 80% रिएक्शन कंप्लीट। 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए वापस वही फॉर्मूला लगाइए। तो क्या फॉर्मूला था, K1T इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन देखे तो वो कितनी है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा A माइनस, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और नीचे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, वो कितनी है A माइनस एक्स। अब 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम पूछ रहा है, तो फॉर 80% रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। अगर 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम पूछ रहा है तो हमको पता है एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर यहां से देखें तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 80/100 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मुझे अब a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a माइनस 80/100 a। इसका वापस एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा 100 एलसीएम बाकी रहेगा, तो यहाँ क्या बनेगा 100a माइनस 80a माइनस 80a बनेगा, यही बाकी रहेगा जी 80a, यही बाकी रहेगा। सोल्व करिए इसको, क्या आएगा 20/100a, यही बाकी रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 25 100 तो 1/5 ऑफ a, यही बनेगा। क्योंकि 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम हो जाए, तो 80% जो होगी वो किस में से होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन में से होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A थी। अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पता करना है कुछ समय बाद, मतलब कितना रहेगा टाइम के बाद। तो मैंने क्या कर दिया, x का वैल्यू यहाँ पर रख दिया और मैंने ये सोल्व कर लिया मैथमेटिक्स सिंपल, 100 एलसीएम लेके मैंने 1/5a निकाल लिया। तो देखिए अब यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, तो K1T इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स का वैल्यू जो है, जो ये a माइनस एक्स का वैल्यू वो क्या आई है 1/5a आ गया है। अभी मैंने सोल्व करके दिखाया आपको, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था, लास्ट जब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए था, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, तो K1T इज इक्वल टू 2.303। अब देखिए 1/5 था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा log 5, और देखिए log 5 का वैल्यू जो है उन्होंने दिया हुआ था, वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो K1, अभी हमें को K1 भी पता है, K1 हमने वैल्यू निकाल ली है, log 5 की वैल्यू हमको पता है, तो दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। K1 का वैल्यू कितना है 0.072, टाइम हमको निकालना है 80% रिएक्शन के लिए,
इज इक्वल टू 2.303। log 5 का वैल्यू कितना है 0.699। आप टी आराम से निकाल सकते हैं, क्या आएगा 2.303 इंटू 0.699 डिवाइड बाई 0.0072। और ध्यान रखिएगा कि ये मिनट में आया था रेट कांस्टेंट का वैल्यू पर मिनट में, जो टाइम आएगा वो भी किस में आएगा मिनट में। तो सोल्व कीजिए आप इसको, सोल्व करने के बाद ये आएगा 223 मिनट्स करीब आएगा, 223.6 मिनट। तो जो टाइम आएगा वो कितना आ गया 223 पॉइंट, या आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं पर मिनट। तो 223 मिनट जो है वो टाइम आ जाएगा 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना था, बस वही कंसेप्ट हमने लगाए हैं। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा है तो आप इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई भी डाउट है या किसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी नीट का या किसी जैम का, IIT जैम वगैरह का, तो आप उसे भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।